अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आतिफ कोडिंग क्लासेस, जहां कोडिंग सीखना होता है आसान और इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे HTML के बेसिक टैग के बारे में, जिनकी मदद से आप अपनी अपने वेब पेज के टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप HTML सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेडिंग, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, EM, स्ट्रॉन्ग का टैग, उसके अलावा आपके पास मार्क का टैग, ये सारे टैग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मैंने एक फाइल बनाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम चेंजिंग करते जाएंगे। देखें, ये जो टेक्स्ट है आपके पास बिल्कुल ऐसे सिंपल नॉर्मल लिखा हुआ है। अब इसको अगर हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पर कोडिंग में आ जाता हूँ। कोडिंग में आने के बाद यहाँ पर ऊपर ऊपर देखें, ये मैंने बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारी बॉडी, और यहाँ पर ये टैग लिखूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बोल्ड का, यहाँ पर बी टैग स्टार्ट किया। अब आपको बताना है कि ये जो प्रॉपर्टी है कहाँ तक आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक ही अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके नीचे वाला जो टेक्स्ट है उसको हम अप्लाई उस पर नहीं करेंगे। अब आपको कंट्रोल एस कर देना है, या फिर फाइल में आकर यहाँ से सेव के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से चलते हैं इसके अंदर। देखें, तो ये आपके पास चेंजिंग इसमें नज़र आ रही होगी। तो ये इस तरीके से आप, मैं अब इसको जूम करता हूँ। अब इन दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है। ये वाला टेक्स्ट जो है आपके पास ऊपर वाला, इसके अंदर इसको बोल्ड किया हुआ है, बाकी जो है नीचे वाला ये नॉर्मल लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारे पास आई टैग, जो कि इटैलिक, यहाँ पर भी आई लिख देंगे और यहाँ पर भी आई। अब आई क्या काम करता है, इसका मतलब होता है कि इटैलिक टैग, ये एक इटैलिक टैग है जो कि टेक्स्ट को इटैलाइज करता है, मीन्स थोड़ी उसमें लचक देता है, थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देता है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल वगैरह के अंदर आपके पास होता है, वैसे यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो बोल्ड किया हुआ था, अब वही टेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया है, थोड़ा सा इटैलिक हो गया है, टेढ़ा हो गया है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इटैलिक का। और उसके अलावा थर्ड टैग है हमारे पास अंडरलाइन का। अब यहाँ पर हम लिखेंगे U, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर भी U का टैग। अब इन दोनों टैग के ऊपर देखें, यहाँ से U स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्लोज। अब इसको हम कंट्रोल एस करके यहाँ पर अब अल्टेप करके यहाँ पर देखें, इनके वर्ड्स पर अंडरलाइन आ गई। अब ये अंडरलाइन देखें, इस तरीके से कुछ अंडरलाइन है आपके पास, वर्ड बाय वर्ड पूरे इस टेक्स्ट के ऊपर आपके पास अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन दे सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के नीचे। अब अंडरलाइन का ज़्यादा यूज़ होता है आपके पास हेडिंग्स के अंदर, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H1। अब ये जो आपके पास बोल्ड का और अंडरलाइन, इटैलिक टैग, तो आपको पता चल गया कैसे यूज़ होता है। अब कहाँ पर यूज़ होता है थोड़ा वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर H1 को क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद इस H1 के अंदर इसको हम अलाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब ये एक पूरा का पूरा लोगो की तरह हेडिंग लगी हुई है, उसके नीचे ये टेक्स्ट दिया हुआ है। अब इसको हम बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। बोल्ड हम इसको ही करते हैं ज़्यादातर, हेडिंग्स वगैरह जो होती हैं ना आपके पास, तो उसको आप क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें बोल्ड करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल B का टैग लिखेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा टैग यूज़ किया है, बाद में कौन सा किया है। जो टैग आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, भले 2-3 टैग उससे ज़्यादा हों, उसके बराबर में लगे हों। जैसे यहाँ पर देखें कि हमारे पास 2 टैग हैं, कौन कौन से, एक H1 है, दूसरा है हमारे पास बोल्ड का टैग। ये दोनों के दोनों टैग ही हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बोल्ड दिया, कंट्रोल एस।
तो देखें ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, इस तरीके से आप बोल्ड कर सकते हैं। अब बोल्ड के बाद दूसरा है हमारे पास जो अभी मैंने इटैलिक आपको बताया, इटैलिक को हम यूज़ करते हैं बॉटम में सिग्नेचर लाइन वगैरह लगाने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई जीमेल वगैरह हम जैसे लिखते हैं तो जीमेल हो गया, और उसके अलावा हमारे पास लिंक्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके पास इस टैग के मदद से हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये लिखा हुआ है, इधर हम अप्लाई कर देंगे इटैलिक का टैग। तो यहाँ पर इटैलिक का टैग हम यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी आए देंगे। देखें कुछ इस तरीके से आपके पास ये टैग यूज़ हो गया है, इस तरीके से जीमेल लिखा हुआ है। अब दूसरा जो हम टैग पढ़ेंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, 4th नंबर पर है आपके पास BR का टैग। अब यहाँ पर ये देखें ऐसे सीक्वेंस में जा रहा है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ इस लाइन से ब्रेक होकर यहाँ पर टेक्स्ट आए। तो कैसे करेंगे, चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे BR का टैग। BR टैग का मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक का टैग, इसको हम ब्रेक टैग बोलते हैं। देखिए यहाँ से ये ब्रेक होकर नीचे वाली लाइन पर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब ये तो यहाँ पर हमने ब्रेक किया, अगर आप ऊपर भी लाइन्स वगैरह में भी ब्रेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंगल ब्रैकेट के अंदर BR लिखकर F5 प्रेस करें तो यहाँ पर देखें यहाँ से लेकर ये नीचे ब्रेक हो गया। इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। तो ये था आपके पास BR का टैग। अब दूसरा टैग है हमारे पास, वो है सब और सुपर। कौन सा है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ SUB सब, इसी को अगर हम कॉपी करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कोई भी हम लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा थ्री के बाद इधर इसको हम क्लोज कर देते हैं। सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर हम H लिख देते हैं, H2O। अब ये क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को एक फार्मूले की तरह देगा। जैसे केमिस्ट्री के अंदर फार्मूलाज होते हैं वैसे यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं रिजल्ट में, यहाँ पर देखें ये H2O की तरह शो कर रहा है। यहाँ पर 2 स्मॉल है, H कैपिटल। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही इसके अंदर है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट का, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सब की जगह P दे देंगे। P देने के बाद यहाँ पर 2 ही रहने देंगे, 1 O की जगह हम 0 दे देते हैं। अब कंट्रोल S करके अल्ट टैब प्रेस करके F5, देखो यहाँ पर ये जो है इस 1 की पावर हो गई है, 2 जो है यहाँ पर अब इस 1 की पावर है आपके पास। और ये दो के इस तरीके से आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब इनका यूज़ करने के बाद एक और फार्मूला है आपके पास जो कि है मार्क का फार्मूला। हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए किसी भी चीज़ को। जैसे कि इसके अंदर से मुझे ये चीज़ हाईलाइट करनी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ डॉलर तक। मैं चाहता हूँ ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ मेरी क्या हो, हाईलाइट हो, उसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो। कंट्रोल एस करके अल्ट टैब प्रेस करेंगे, F5 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें ये जो है हमारे पास इसके ऊपर एक ग्रीन कलर अप्लाई हो गया है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो CSS की प्रॉपर्टी की मदद से चेंज हो जाएगा। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम CSS स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है मार्क का टैग यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा है हमारे पास HR का टैग। ये हम यूज़ करते हैं लाइंस को ब्रेक करने के लिए। जैसे यहाँ पर हॉरिजेंटल रूल, इसका मकसद मतलब होता है कि हॉरिजेंटल रूल HR। अब F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें सेक्शन ब्रेक हो गया। सबसे पहले ये आपके पास लोगो का सेक्शन,
उसके अलावा यहाँ पर मैं दूसरा सेक्शन बनाना चाहता हूँ, कहाँ पर, यहाँ से, क्योंकि इसके बाद अगर मैं कोई लिंक्स वगैरह ऐड करूँ तो वो भी मेरी क्या हो, एक अलग सेक्शन के अंदर आ जाए। अल्ट टैब F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें 2 सेक्शन हमारे पास बन गए, एक ये ऊपर वाला, दूसरा ये, और थर्ड नंबर पर हमारे पास ये वाला जिसके अंदर मैंने जीमेल दिए, कॉन्टेक्ट अस दिया। तो इस तरीके से वेबसाइट के अंदर भी आप ये सेक्शन बना सकते हैं, इसलिए HR का टैग दिया गया है। अब उसके बाद दूसरा टैग जो है हमारे पास वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। अब जैसे हम बोल्ड का यूज़ कर रहे थे वैसे यहाँ पर दूसरा भी टैग यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड की जगह पर हम वो है स्ट्रॉन्ग का टैग। कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। जैसे स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, यही स्ट्रॉन्ग को हम कॉपी करके यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं। F5 प्रेस करेंगे तो ये देखें इसके अंदर क्या हो गया है, थोड़ा सा इसको बोल्ड किया गया है विदाउट यूज़ बोल्ड टैग। बोल्ड टैग को यूज़ किए बगैर हमने इसको क्या किया है, बोल्ड करके रखा है। वैसे ही दूसरा हमारे पास एम्फेसाइज, EMC लिखेंगे यहाँ पर एम्फेसाइज, फिर इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पर भी यही टैग हम यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखें सब पर ये जो है ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो है टैग इसको हमने ब्रेक किया था। स्ट्रॉन्ग टैग हमने लिखा कहाँ था, यहाँ पर। अब लेकिन इसको स्टार्ट हमने यहाँ से किया है, फिर भी ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके अंदर एक मिस्टेक है। तो वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें को हम ऊपर लिखते हैं, लेकिन देखें इस तरीके से। अब ये आपके पास यूज़ करते हैं एम्फेसाइज टैग, ये यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा, ये आप यूज़ कर सकते हैं, आपके सिस्टम में होगा तो यहाँ पर किसी इशू की वजह से यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा। तो ये थे आज के टैग। आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर योर वाचिंग।